ऑस्ट्रेलिया में दिखा पीएम मोदी का जलवा। सिडनी के कुडोज बैंक एरिना में मिला भव्य स्वागत। कार्यक्रम से पहले मिनी इंडिया गेटवे की रखी आधारशिला। महिला पहलवान विनेश फोगाट पर बृजभूषण शरण सिंह का तंज। बोले, जिंदगी में मंत्रा बनकर आई फोगाट, देवी पाटन के लोग दिलाएंगे छुटकारा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ धक्का मुक्की। आम आदमी पार्टी ने पुलिस पर लगाया आरोप। ट्विटर पर शेयर किया वीडियो। कर्नाटक को जल्द मिल सकता है मुस्लिम समुदाय से पहला स्पीकर। यूटी खादर ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए किया नामांकन। 5 बार रह चुके हैं विधायक। अमृतसर बॉर्डर के पास बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। नशीले पदार्थों की खेप बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जहां पर अल्बनीज के साथ सिडनी के कुडोज बैंक एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए पहुंचे हैं, जहां भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार उनका भव्य स्वागत किया गया है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भारतीय लोक नृत्य का भी आयोजन किया गया है। वहीं पीएम मोदी सिडनी में सामुदायिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिनी इंडिया गेटवे की आधारशिला रखी है। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित भी किया है और अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सामर्थ्य पर चर्चा की है। पीएम मोदी ने कहा, भारत के पास सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। पीएम मोदी ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी युवा फैक्ट्री बताया है। साथियों, भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है। भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है सही जवाब दे रहे हैं आप, वो है इंडिया। मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं, आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया के साथ धक्का मुक्की हुई है। जी हां, आम आदमी पार्टी ने वीडियो शेयर किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में यह पूरा मामला देखा गया और लगातार जो है केजरीवाल हमलावर होते हुए यहां पर नजर आ रही हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया के साथ धक्का मुक्की की गई है। साथ ही दिल्ली सीएम केजरीवाल ने इस वीडियो को शेयर किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर मनीष सिसोदिया लगातार आबकारी नीति मामले में यहाँ पर नजर आ रही है। और एक बात और आपको बताते चले, मनीष सिसोदिया के लिए एक बुरी खबर मानी जा सकती है। न्यायिक हिरासत जो है आज उनकी खत्म होनी थी, लेकिन अब जो है 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया के साथ राउज एवेन्यू कोर्ट में धक्का मुक्की का मामला सामने आया है, जिस वीडियो को खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर के जरिए शेयर किया है और तमाम बातें करते हुए नजर आए। हालांकि इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोला है और कहते हुए नजर आए हैं, क्या पुलिस को इस तरीके की हरकत करने का अधिकार है? तो बड़ी खबर आपको बता रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया निकल रहे थे तो किस तरीके से धक्का मुक्की का मामला सामने आया है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवम, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया आबकारी नीति मामले में लगातार यहां पर न्यायिक हिरासत की बात की जाए तो आज उनका खत्म होने वाला था, लेकिन अब एक बुरी खबर यह भी है कि 1 जून तक न्यायिक हिरासत उनको बढ़ा दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह वीडियो जो शेयर किया है उस पर कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल चंदा जी, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की जो आज उनकी सुनवाई की जा रही थी कोर्ट में, उनकी पेशी हुई, लेकिन न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ाकर 1 जून तक कर दिया गया है। लेकिन वहीं पत्रकारों ने जब मनीष सिसोदिया अध्यादेश पर सवाल किए तो दिल्ली पुलिस का एक बड़ा ही बुरा रवैया देखने को मिला कि मनीष सिसोदिया को जबरदस्ती धक्का मारते हुए दिल्ली मीडिया के सामने न रूबरू होते हुए उनको बाहर निकाल ले गए हैं। क्योंकि साफ तौर से कि जब पत्रकारों ने अध्यादेश को लेकर सवाल मनीष सिसोदिया से कहा कि जो दिल्ली में अध्यादेश पारित किए गए केंद्र सरकार द्वारा उसको लेकर क्या कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस उनको न बोलते हुए उनको जबरदस्ती गेट से रावजोनी कोर्ट से बाहर ले गए। लेकिन उस वीडियो को मनीष सिसोदिया और इनके आतिशी सिंह जो मंत्री हैं, सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर से सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस तरह से मोदी जी अहंकार में डूबे हुए हैं, कहीं ना कहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा ये खत्म होगा। जैसे कर्नाटक का चुनाव में बीजेपी की बुरी हाल हुई, वैसे 2024 में भी जो लोकसभा चुनाव इसमें भी मोदी जी की करारी हार देखने को मिलेगी। शिवम, देखा जाए तो जब सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस वीडियो को शेयर किया है और सीधे तौर पर उन्होंने दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस का भी ट्वीट सामने आ गया है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि वो सिसोदिया के सुरक्षा को लेकर वहां पर तमाम जो हरकतें हुई है वो करते हुए नजर आई, किसी तरीके का कुछ गलत काम नहीं किया है। नहीं चंदा जी, आप जानते हैं कि मीडिया ऐसा माध्यम है कि हर लोगों को अपनी बात रखने का, चाहे सुरक्षा की बात किया जाए, क्योंकि कोर्ट के अंदर रावजोनी कोर्ट के बाहर अगर मीडिया खड़े हैं तो मीडिया भी उतनी सुरक्षा है और पुलिस भी उतने प्रशासन। लेकिन जब पत्रकारों से सवाल किया गया मनीष सिसोदिया के अध्यादेश को क्या कहना चाहेंगे अध्यादेश पर, लेकिन उस समय दिल्ली पुलिस के जवान जो थे उन्होंने न बोलते हुए उनको जबरदस्ती वैन में डाल के ले गया। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए पत्रकारों का क्या है कि पत्रकार भी हर वर्जन, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस, सब सारी पार्टियों का वर्जन लेना जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा का हवाला देखते हुए दिल्ली पुलिस ने मनीष सिसोदिया को ले गए। लेकिन वहीं जब सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि ये जो व्यवहार मनीष सिसोदिया वीडियो में साफ तौर पर यही लग रहा है देखने पर कि आखिरकार सवाल किया जा रहा है कुछ सिसोदिया से और इसका जब वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं तो इसी दौरान जो है पुलिस उन्हें धक्का देती हुए आगे बढ़ाती हुई नजर आती है। हालांकि एक बात जरूर कैप्चर हो गया है, सिसोदिया ने कहा है कि जो सरकार है यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कहा है कि उन्हें अहंकार हो गया है और लोकतंत्र की जरा भी उन्हें समझ नहीं है। बिल्कुल चंदा जी, आप सही कह रहे हैं कि टीएनपी न्यूज संवाददाता टीएनपी न्यूज मौके पे मौजूद था। हम लोगों ने जब मनीष सिसोदिया से सवाल किया अध्यादेश को लेकर, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको जवाब न देते हुए उनको बाहर ले गई, क्योंकि उनका कहना है कि अभी बाहर बाइट हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया की दोबारा बाइट नहीं हो पाई और सारे पत्रकार बंधु जितने थे वहां पे खड़े रहे। जी चलिए शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए। पटना में बेखौफ बदमाशों ने हत्या की है। जी हां, बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक अमर कुमार राय की 3 गोलियां लगी है। प्रॉपर्टी डीलर की मौके पर ही मौत हुई है। अंधाधुंध फायरिंग कर इस घटना को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर आपको पटना से बता रही है, जहां पर 3 गोलियां दागी गई और प्रॉपर्टी डीलर की मौके पर ही मौत हुई है। अंधाधुंध फायरिंग कर इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको लगातार पटना से बता रही है, जिस तरीके से यह वारदात हुई है, बिहार कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हुए यहां पर नजर आ रही है। प्रॉपर्टी डीलर की जिस तरीके से हत्या की गई है, सरेआम अंधाधुंध फायरिंग की गई है, उनकी हत्या की गई है, उस पर कई सवाल उठते हुए नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रही है, जहां पर अंधाधुंध फायरिंग कर इस घटना को अंजाम दिया गया है। पटना प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के गोंडा में सांसद ब्रजभूषण शरण ने विनेश फोगाट पर तंज कसा है। उन्होंने विनेश फोगाट की तुलना मंत्रा से की है। ब्रजभूषण ने कहा, मेरे जिंदगी में विनेश फोगाट मंत्रा बन के आई हैं। पॉक्सो एक्ट का विरोध करते हुए भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि इससे डोनाल्ड ट्रंप भी पीड़ित हैं। देवी पाटन मंडल की जनता इससे मुक्ति दिलाएगी। जैसे हम आज मंत्रा कैकई को धन्यवाद देते हैं, कल हम विनेश फोगाट को धन्यवाद देंगे। सांसद ने धरने पर बैठे पहलवान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले हजारों पहलवान धरने पर बैठे थे, अब 3 पति और 3 पत्नी बैठे हैं। बता दें, सांसद ब्रजभूषण 5 जून को होने वाले जन चेतना रैली की तैयारी की बैठक को लेकर गोंडा पहुंचे थे।
देखिए, तो मुझे लगता है कि जैसे मंथरा ने कुछ रोल प्ले किया था, कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे दिनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बन करके आई। ये मेरे लिए मंथरा बन करके आई। पहली बार हजारों पहलवान थे, इस बार 3 पति 3 पत्नी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, 1 महीने हो चुके हैं पहलवानों के धरना प्रदर्शन को लेकर। हालांकि यह बात सामने आई थी नार्को टैक्स को लेकर, तो राजी हो चुके थे ब्रजभूषण भी, और लगातार पहलवान ने भी इस बात को लेकर हामी भरी थी कि हम भी नार्को टैक्स कराएंगे। अब एक नया मोड़ आ गया है, ब्रजभूषण ने सीधे तौर पर दिनेश फोगाट को मंथरा से कंपेयर कर दिया है। जी चंदा जी, बताना चाहूंगा कि आज ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक जो है जन चेतना रैली के लिए बैठक आयोजित की थी। 5 जून को इनकी एक जन चेतना रैली होने वाली है के रामकथा पार्क में। जी, इनका कहना है जो है उनके आह्वान पर यह रैली की जा रही है, जिसमें सारे लोग पहुंचेंगे। और एक बड़ी बात की है सांसद ब्रजभूषण ने, उन्होंने कहा कि 500 एक्ट से तो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप भी पीड़ित रहे हैं। आज के देखो कार्य। चलिए भूपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नाटक विधानसभा में पहली बार कोई मुस्लिम स्पीकर के पद पर आसीन होगा। देर रात स्पीकर पद के लिए उनके नाम को मंजूरी मिली है। खादर 5 बार से विधायक हैं और सिद्धारमैया सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। सोमवार देर रात को राज्य की कांग्रेस सरकार ने खादर के नाम पर मुहर लगा दी। यूटी खादर बेंगलुरु क्षेत्र के दक्षिण कर्नाटक जिले से आते हैं और एक वरिष्ठ मुस्लिम नेता है। इस कदम को कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों के प्रति आभार प्रकट करने के तौर पर देखा जा रहा है। हाल के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस को खुलकर समर्थन दिया है। यूटी खादर 5 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं पिछले विधानसभा में वे उपनेता विपक्ष थे। इसके अलावा 2013 की बात कर ले तो सिद्धारमैया सरकार में और फिर 2018 में कांग्रेस जेडीएस सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में झूला अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। झूला न्यायालय ने ज्ञानवापी से जुड़े सभी मुकदमों की एक साथ सुनवाई करने का फैसला सुनाया। झूला जज ने आदेश दिया कि ज्ञानवापी मामले से जुड़े सभी 7 मामलों की अब एक साथ सुनवाई होगी। बीते दिन झूला जज ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और इसे लेकर हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की थी। तो झूला जज ने सुरक्षित रखा था फैसला और ज्ञानवापी मामले में झूला अदालत का फैसला यहां पर देखने को मिला है। हालांकि देखा जाए तो सभी 7 मामले एक साथ सुनवाई होती हुई नजर आएगी और हिंदू पक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर झूला जज ने पूरे फैसले को सुरक्षित रख लिया था और साथ ही झूला अदालत में यह फैसले की बात यहां पर सामने आई है और सभी 7 मामले में एक साथ सुनवाई होगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लवकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवकेश, हालांकि अब देखा जाए तो एक साथ ही 7 मामले में अब सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल, देखिए आप जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले में एक मोड़ आया है कि और जो जिला जस्टिस कोर्ट है उसने फैसला सुनाया कि अब जितने भी मुकदमे हैं एक साथ सुने जाएंगे। हिंदू पक्ष की तरफ से जो अभी अलग अलग से प्रतिक्रियाएं आ रही थी, अब हिंदू पक्ष की तरफ से जितने भी याचिकाएं हैं वो एक साथ करके एक साथ लड़ेंगे और कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, जिसको लेकर के हिंदू पक्ष में काफी उत्साह है कि अब जो ज्ञानवापी मसला है और विशेष का मसला है वो एक साथ लड़ा जाएगा। अब इस सब चीजों को लेकर के काशी वासियों में काफी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। लवकेश, ज्ञानवापी मामले को लेकर काफी समय कहीं ना कहीं होता चला है। हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की थी, लेकिन अब देखना वाकई इस पूरे मामले को लेकर अहम होगा कि आखिरकार मुस्लिम पक्ष का क्या रुख होने वाला है इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हिंदू पक्ष के जितने भी याचिकाएं थी अब एक साथ हो गए हैं, मुस्लिम पक्ष में कहीं न कहीं यह खलबली मच चुकी है, क्योंकि 1 साल का समय बीत चुका है। तो 1 साल के समय के बीतने के बाद मुस्लिम पक्ष जिस तरीके से समय लेकर के डेट पे डेट तारीख पे तारीख मुकर्रर कर रही थी, अब वो समय मांग रही थी कोर्ट से, तो यह कहीं न कहीं हिंदू पक्ष के मामले में यह बड़ा
मजबूती प्रदान करेगा कि सारी याचिकाएं जो है, जो सुनवाई है, एक साथ होंगी। तो इसको लेकर के कि हिंदू पक्ष अपनी जो दावेदारी है वो मजबूत कर रही है, वही मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता है वो समय लेकर के जो लटकाओ भटकाओ की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। तो अब यह देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश करता है, मुस्लिम पक्ष उसका कटाक्ष क्या प्रस्तुत करती है। जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने बताया था कि विगत 62 सालों में वो जो हमारे पक्ष में है तो ज्यादा जानकारी उनको है। तो अब हिंदू पक्ष को, क्योंकि सर्वे एक बार हो चुका है और जिस तरीके से चलिए लवकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए। वाकई देखना है होगा कि जब 7 मामले में सुनवाई होगी तो आखिरकार किसके पक्ष में यह पूरा मामला सामने आता है। दरियाबाद के एक व्यापारी ने माफिया अतीक के वकील विजय मिश्र के खिलाफ अतीक अहमद के नाम पर 3 करोड़ रुपए रंगदारी मानने के आरोप में अतरसुइया थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस को उसने कॉल रिकॉर्डिंग भी सौंपी है। अतरसुइया थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें, दरियाबाद निवासी सईद अहमद की मुट्ठीगंज में प्लाईवुड की दुकान है। तो राजधानी दिल्ली में लगातार भीषण गर्मी से लोगों का जीना बेहाल है। अगर देखा जाए तो कई जिलों में बारिश की भी संभावना जताई गई थी, उसके बावजूद लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। इसी पर खबर पर जो हमारी ज्यादा जानकारी संवाददाता ने लिया है, देखिए रिपोर्ट। अधिकतर हिस्सों में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग से एक राहत भरी अपडेट आई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से एक ताज़ा अपडेट में ये बताया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर समेत देश के कुछ राज्यों में बारिश होने के आसार हैं, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को इस गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन ऐसे में दिल्ली एनसीआर के उन लोगों से हम बात करने के लिए निकले हैं जो इस चिलचिलाती धूप में भी घर से बाहर निकलते हैं अपने कामकाज के लिए, रोजगार के लिए, और चल के उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 40 डिग्री से ऊपर का तापमान है और फिर भी अगर वो घर से बाहर काम के लिए निकल रहे हैं तो आखिर इस गर्मी से वो कैसे जूझ रहे हैं, गर्मी से कैसे अपना बचाव कर रहे हैं और इस मौसम को लेके उनकी क्या राय है, ये चल के जानते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे में ये छाता कितना प्रोटेक्ट कर रहा है इस गर्मी से, ये बताइए। कुछ तो कर ही रहा है अकॉर्डिंग। टैनिंग से बचा रहा होगा। हाँ, थोड़ा बहुत। कितनी बार सोचते हैं घर से निकलने से पहले? सोचना पड़ता है काफ़ी बार। मतलब मुझे कल सबमिट करना था पर कल बहुत ज़्यादा था तो मैं आज चाह रहा हूँ। मैं डिले कर देता हूँ चीज़ें गर्मी की वजह से। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी सोचना पड़ रहा है अब तो। लगता है इस गमछे से, धूप से थोड़ी बच पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, थोड़ी तो बच ही पा रहे हैं, थोड़ा राहत तो मिलता ही है। कितनी गर्मी है? अब टेम्परेचर तो बताया मैंने, हमको मालूम नहीं। टेम्परेचर नहीं जानना है। इस गर्मी में बाहर निकलना कितना मुश्किल है, ये बताइए। बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करेंगे, आदमी गरीब लोग पेट के लिए तो निकलना ही पड़ता है। हाँ, वो कुछ भी हो, चाहे आग हो पानी हो, तो उसमें जाना ही पड़ता है। इसके लिए जो है कि हम लोग घूम रहे हैं, क्या करेंगे। कोई रेली पटरी लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, ऐसे सब चल रहा है। कैसे जीवन यापन कर। मजबूरी है इस धूप में बाहर। मजबूरी तो इतनी है कि अभी तो हम ही लोग का दिल जानता है, ये बड़े लोग क्या जानेंगे। जी बिल्कुल, बड़े लोगों के घर में तो एसी भी लगी होती है। अरे भाई, उनको क्या, गाड़ी में एसी है और हर एक जगह एसी है। हाँ, हर एक जगह उनको सुविधा है। अब हम लोगों को क्या है, हम लोगों को बस यही है, ये बस यही प्रकृति की बातें है। ये जो है चाहे गर्मी दे, चाहे ठंडक दे, चाहे कुछ दे। हाँ हाँ, गमछा कारगर है, कुर्ता पैजामा कारगर है, कपड़े तो कारगर ही है। तो पूरा ढक के चलना है खुद को। हाँ, टैनिंग से बचाना है खुद को, मतलब धूप की रोशनी काला ना कर दे आपको, ऐसा है क्या? काला गोरा क्या, काला तो ये देश ही है। गोरा लोग तो चले गए, लेकिन अभी कितने गोरे यहाँ पड़े हुए हैं जो कि काले लोग को सता रहे हैं। अच्छा, चलिए, काका ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि गोरे लोग तो चले गए लेकिन अभी भी कुछ गोरे बच गए हैं जो काले लोगों को सता रहे हैं। हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, कोई रेसिज्म नहीं है, प्लीज ये मत सोचिएगा। पता चला कमेंट पे एकदम आप मुझे ट्रोल करना शुरू कर दे। क्या लगता है कितनी गर्मी है अभी? गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस गर्मी में तो पूछो मत, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। इतनी गर्मी है, बहुत
सकते हैं। हम गर्मी तो काफ़ी हो रही है यहाँ पर। घर से निकलने से पहले तो ऑफिस आना होता है, तो ज़्यादा दूरी का नहीं, लगभग 2-4 बार तो सोचना ही पड़ता है। टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, ऑफिस में एसी है, घर पे भी एसी है। बाहर निकलते तो ऐसा लगता है कि जैसे तमाचे भी हो रहे हैं धूप से। मतलब ये उन अमीर लोगों की श्रेणी में आते हैं जिनके ऑफिस और घर दोनों में एसी लगे हुए हैं, यही कहना चाहिए? नहीं मैम, अब मैं अमीर की बात नहीं कर रहा हूँ कि अमीर है या गरीब है, बट मैं टेम्परेचर का बात कर रहा हूँ कि एसी में से जब बाहर निकलते तो बहुत ज़्यादा तपन होता है। कैमरा पर्सन अंगद के साथ मैं आयुषी मिश्रा, नोएडा। उधर बदायूं के थाना आलापुर क्षेत्र के अभियासा गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 47 साल के बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक दावत खाने तीसरे गांव जा रहा था। उसी समय रास्ते में हादसा हो गया। हादसे से घर में कोहराम मचा हुआ है। ये वहाँ राजानगरा दावत खाने जा रहे थे तो किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ, अभ्यास पर बता रहे हैं। तो पता लगी, हम लोग यहाँ हॉस्पिटल आए, एम्बुलेंस लेके आए, तब तक यहाँ खत्म हो गए। अमेठी जिले के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र में आबकारी टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी में पुलिस ने मौके से 50 लीटर अवैध शराब बरामद की है। पुलिस मौके पर ही शराब को नष्ट कर दिया गया। साथ ही पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। तो पुलिस ने 50 लीटर शराब बरामद की है। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से वहां पर पुलिस ने बरामदगी की है शराब की और किस तरीके से बिखरा हुआ है। हालांकि देखा जाए तो अवैध शराब का कारोबार जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमेठी के जामू थाना क्षेत्र में 5 साल की नाबालिग बच्ची के शव नहर में डूबा हुआ मिला है। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची के शव को बाहर निकाला। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बच्ची की मौत पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर अमेठी के खादूनाला पुलिस चौकी क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई है। बताते चले पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।